हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस पे फोकस करते हैं। पीओ में जो होना था हो गया। आरआरबी क्लर्क का भी आपने एग्ज़ाम दे दिया। सो अभी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, कट ऑफ आपको नहीं पता है कितनी जाएगी। सो इस हिसाब से आप मेंस की प्रिपरेशन करो। आगे और भी प्री आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उन प्री के बाद आप मेंस का एग्ज़ाम प्रिपेयर करोगे। अभी से मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में करना स्टार्ट कर दो। इनकेस आपका प्री का रिजल्ट आता है और आपका अगर आरआरबी पीओ क्लर्क हो जाता है, तब उतना टाइम नहीं बचेगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो। तो इसीलिए आज मैं मेंस की स्ट्रेटेजी की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग से पहले आपने पजल करी होगी 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल की। तो अब आप फिर से पजल्स की प्रैक्टिस करोगे। जैसे प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पजल्स का, सेम एज इट मेंस में भी पजल्स का बहुत रोल रहता है। सो इसीलिए आप पजल्स की प्रैक्टिस करोगे डेली के डेली। आप 5 to 6 पजल सोल्व करोगे, 2 और 3 वेरिएबल वाली, क्योंकि मेंस में 1 वेरिएबल वाली पजल नहीं आएगी। आप मिनिमम 2 और 3 वेरिएबल की पजल सोल्व करोगे। इसके साथ ही जो लॉजिकल रीजनिंग है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस पहले आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि किस तरीके से क्या अप्रोच होती है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देन आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपके साथ प्रैक्टिस का बहुत अच्छा सोर्स शेयर करने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। सबसे पहले तो आपके लिए ये मेंस का फ्री मॉक टेस्ट है। आप फ्री मेंस का मॉक टेस्ट देकर देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस तरीके का एग्जाम होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप मेंस का मॉक टेस्ट देकर देखिए और अपना स्कोर जरूर शेयर करना। कोई बात नहीं, कम स्कोर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ आप अपना स्कोर जरूर शेयर करना। इसके साथ ही जैसे जैसे आप मेंस के टॉपिक प्रिपेयर करते जाओगे, वैसे वैसे आप इस ऐप पे जो आपको लिंक दिया गया है, इस पे आपको फ्री के क्विज मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आप क्विज से प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियोस देखी है और डायरेक्ट मॉक टेस्ट में जाकर सॉल्व करोगे। आप उनकी क्विज से प्रैक्टिस कर लो। सो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिल जाएंगे इस लिंक पे क्लिक करके। सो जो भी फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है इस ऐप पे, सो प्लीज़ आप वहां से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ ही बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में आपको डीआई की और अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें क्या है, आपका स्पीड मैथ नहीं होगा। तो डीआई क्या है, आपकी जो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होती है वो आप तभी कर पाओगे जब आपके उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई कर रहे हो, वो आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपने ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं प्रिपेयर करना है, कोई 1-2 चैप्टर स्किप करना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपकी मर्जी है, कोई 1-2 चैप्टर आपको बहुत टफ लग रहा है तो आप अर्थमेटिक में स्किप कर सकते हो। इसके साथ ही बट जो डीआई है, अगर वो अर्थमेटिक बेस्ड होगी तो वो आपको तभी सॉल्व करनी आएगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसीलिए आप सभी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर उससे रिलेटेड कोई डीआई आ गई तो एटलीस्ट आप सॉल्व तो कर सको। ऐसा ना हो कि अर्थमेटिक के चक्कर में वो डीआई छूट जाए। मेंस लेवल का अर्थमेटिक प्रिपेयर करना है तो फिर आप 2 या 3 चैप्टर स्किप कर सकते हो। अर्थमेटिक के लिए उतना ही चैप्टर करना जितना आपको अच्छे से समझ आ रहा हो कि और आप अच्छे से एग्जाम में जाके सोल्व कर सको। ऐसा नहीं है 10-12 चैप्टर कर लो, 15 चैप्टर कर लो और बाद में वहां जाके आपसे वो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे हैं। जितना पढ़ो अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई 1 या 2 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। अब आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है कि आप डीआई सोल्व ना करो। आपको डेली पजल सोल्व करनी है, आपको डेली डीआई सोल्व करनी है। चाहे कम करो, 2, 3, 4 जितनी भी डीआई सोल्व करो, बट आपको डेली के डेली सोल्व करनी है। अब पहले था प्री के लिए 2 सब्जेक्ट, रीजनिंग और क्वांट। अब आपके 3 सब्जेक्ट साथ में ऐड हो गए हैं, हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए सेक्शन। चाहे आप एग्जाम में हिंदी चूज करो चाहे इंग्लिश चूज करो, आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट प्रिपरेशन हिंदी वहां पे सोल्व कर लोगे और वहां पे अच्छी अटेम्पटेशन कर लोगे। वो एक खुद को दिलासा दिलाने के लिए हो जाता है कि चलो ठीक है, हमने 40 में से 30 कर लिए, 25 कर लिए, बट वो सही भी होने चाहिए। सो आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने हिंदी की डिटेल्ड वीडियो शेयर करी हुई है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। सो आप वहां जाके देख सकते हो कि आपको हिंदी की कैसे प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो उम्मीद है कि सबने पहले से ही हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए सेक्शन की पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, बट जिन्होंने नहीं करी है अभी भी कर दो स्टार्ट। सोचो प्री के रिजल्ट आने के बाद करोगे तब तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, फिर तो मुश्किल है। आप कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, या जीए सेक्शन देखोगे या फिर अदर सब्जेक्ट देखोगे। सो इसीलिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसके साथ ही कंप्यूटर की पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई एक पीडीएफ स्टार्ट कर दो जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स, चैप्टर वगैरह कंप्लीट किए गए हों। सो आप डेली के डेली एक एक चैप्टर स्टार्ट कर दो, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दो।
मैंने अरिहंत की पीडीएफ शेयर करी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से चैप्टर वगैरह समझाए हुए हैं, प्लस उसमें 100+ एमसीक्यू भी दिए गए हैं जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा और छोड़ दिया, आपको अलग से कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे पीडीएफ में साथ में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो प्लीज आप वहां से क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सो प्लीज आप कंप्यूटर की पीडीएफ पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतनी जल्दी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सको। अब लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर आप जिस भी टीचर की क्लास लगवा रहे हो, डेली की डेली क्लास लगवा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं लगवाई है तो अभी भी आप डेली क्लास लगवाना स्टार्ट कर दो, ताकि इन 2 मंथ्स का आप अच्छे से क्लास में करंट अफेयर प्रिपेयर कर सको। और जो इससे पहले का करंट अफेयर है, आप पहले तो वीकली पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करो। डेली डेली की पीडीएफ तो नहीं पढ़ पाओगे, सो इसीलिए वीकली पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 मंथ की 4-4 पीडीएफ होंगी। जब आपकी वीकली पीडीएफ पूरी हो जाएंगी, ना मंथली पीडीएफ लगाओगे, कम से कम 2 या 3 सोर्सेज फॉलो करना। सिर्फ एक ही सोर्स मत फॉलो करना कि एक ही सोर्स की आपने सारी पीडीएफ पढ़ ली है तो इनफ है। करंट अफेयर का आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। आप सोचो कि हमने एक टीचर को फॉलो कर लिया है, सारी पीडीएफ कंप्लीट कर ली है, तो आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको कम से कम 2 से 3 सोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। सो अभी आप 2 महीने की अच्छे से क्लासेस वगैरह लगवा लो। इससे पहले कि कम से कम 2 से 3 मंथ का करंट अफेयर पहले आप वीकली प्रिपेयर करो, देन आफ्टर दैट मंथली प्रिपेयर करो। इसके लिए आप जब 2 से 3 सोर्स फॉलो करोगे कि पहले आप एक की पीडीएफ पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। देन आफ्टर दैट जब दूसरे की आप पीडीएफ पढ़ोगे तो वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो जब आप 2 से 3 सोर्सेज को फॉलो करोगे उसमें यही फायदा होगा कि जो टॉपिक किसी एक पीडीएफ में कवर नहीं हुआ है वो दूसरी में कवर हो जाएगा, प्लस आपकी रिवीजन होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पीडीएफ पढ़ोगे, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और सारा कुछ आपको याद भी रहेगा। ये नहीं है कि आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी पड़ेगी पीडीएफ। ये नहीं है कि एक बार पीडीएफ पढ़ ली तो इनफ है। सो कम से कम आप 4 to 5 मंथ्स का अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर करो। मैं नहीं बोलती हूँ कि 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो, आप कम से कम 4 से 5 मंथ का अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर उन मंथ्स में से जो भी क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से कर सको। अब ऐसा नहीं है कि 4 से 5 मंथ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना आपको वो आ रहा है ना उससे पिछले मंथ्स का आ रहा है। कम से कम आप जितना पढ़ के जाओ इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपको अगर उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए वहां जाके कि मुझे तो ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, पढ़ा तो था ये टॉपिक बट ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बनेगा ये मुझे नहीं पता था। सो प्लीज आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ना। एक और चीज, अब आप मॉक टेस्ट लगाना साथ में स्टार्ट कर दो मेंस लेवल का। अब क्या करना है, आप एक आरआरबी पीओ मेंस का मॉक टेस्ट लगा लो, एक आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट लगा लो। अब ऐसा है कि अगर आप आरआरबी पीओ मेंस का लगा रहे हो तो आप उसका एनालिसिस भी करोगे। एक ही दिन में 2 मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको दोनों का एनालिसिस भी करना है। तो एक दिन आरआरबी पीओ का दो और एक दिन आप आरआरबी क्लर्क का दो। सिलेबस दोनों के लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा दूसरे के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। इवन पीओ से क्लर्क का लेवल थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से आप दोनों की एक साथ प्रिपरेशन करो और एक दिन आप पीओ का मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, प्लस नेक्स्ट डे आप क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। अगर आपके एक बार मॉक टेस्ट सारे खत्म हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट आप फिर से उन्हीं मॉक टेस्ट को दोबारा लगाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको फिर से रीअटेम्प्ट करना है। 20 मॉक टेस्ट अगर एक पैकेज में आपको मिल रहे हैं तो आप उन 20 मॉक टेस्ट को जब अटेम्प्ट कर लोगे देन आफ्टर दैट आपको उन्हें फिर से रीअटेम्प्ट करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके डेली मॉक टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपकी और ज्यादा कितनी प्रिपरेशन हुई है। अब जब आप रीअटेम्प्ट कर रहे हो तब कितना स्कोर इंक्रीज हो रहा है। सो प्लीज रीअटेम्प्ट जरूर करना। ऐसा नहीं कि एक बार 20 मॉक टेस्ट लगा दिए तो अब कहीं और दूसरा सोर्स फॉलो करो वहां पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बेशक आप 2 ऐप के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो बट रीअटेम्प्ट जरूर करना, इससे पता लगेगा कि आपको एनालिसिस का कितना फायदा मिल रहा है। सो उम्मीद है अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। रिजल्ट के बारे में बार बार नहीं सोचना है कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, बट पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। सो आप मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपका कब कौन सा प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर मेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो इसीलिए अभी अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी भी किसी का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एक और चीज, आप सब वीडियो देखते हो, बहुत ज्यादा प्यार देते हो, थैंक यू सो मच, बट प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। 80% ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि चलो ठीक है, मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको उससे हेल्प मिल रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं है। वीडियो को करते हैं एंड अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।